हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि जो ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन होता है, जिसमें सेल गिवन होती है ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की, उसको हमें कैसे ट्रीट करना है। तो इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जब आपको ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल की बुक वैल्यू गिवन नहीं है और जब आपको बुक वैल्यू गिवन है। वैसे तो जब आप ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करते हैं, उससे जो आपको पैसा आता है उसको रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाता है, लेकिन हमेशा यह सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर 2 केसेस बनाए हैं। कंसीडर्ड एज रेवेन्यू रिसीट्स इफ बुक वैल्यू इज नॉट गिवन। जब आपको बुक वैल्यू गिवन नहीं होती है तो उसको एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट आपको रिकॉर्ड कर लेना है इनकम की साइड। और जब आपको बुक वैल्यू गिवन है तब आपको बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करना है। वहां से आपको प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, उसको एज ए प्रॉफिट और एज ए लॉस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में मैंने 3 टाइप्स ले लिए हैं। पहला टाइप जब आपको बुक वैल्यू गिवन नहीं है, दूसरा टाइप जब आपको बुक वैल्यू गिवन है लेकिन जो बुक वैल्यू है वो सेल वैल्यू से कम है, तीसरा टाइप जब आपकी बुक वैल्यू आपकी सेल वैल्यू से ग्रेटर है। जब आप पहला टाइप देखेंगे जहां पे मैंने लिखा है कि टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ₹2000, तो ये जो 2000 रुपीज है इसको आप एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट इनकम की साइड लिख सकते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है, जब आपको ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम बुक वैल्यू को मानते हैं 0। तो हम यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया सेल माइनस बुक वैल्यू। तो अगर आप यहां देखेंगे, सेल आपकी 2000 है लेकिन बुक वैल्यू आपकी 0 है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 2000। तो एज ए प्रॉफिट भी आप समझ सकते हैं कि हम इसको एज ए प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आप पहला आइटम अगर देखें, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ₹2000, इसको रिकॉर्ड करने का मेथड ये है कि इसको हम इनकम की साइड एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे। चाहे आप इसको एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट मान लें कि हम एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आप ऐसा अजूम कर लें कि इसको हम एज ए प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इसको हमने सीधा लिखा और 2000 रुपीज डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये कहता है कि आपकी जो बुक वैल्यू है वो 3000 है, लेकिन आपने जो सेल किया है, सेल वैल्यू जो है 4000 है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है 1000 को। तो इस केस में आपको एज ए प्रॉफिट ही लिखना है इनकम की साइड। तो इसको रिकॉर्ड करने का मेथड ये है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू है 3000 लेकिन सेल वैल्यू है 4000, तो आपको नेट 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने इसको एज ए प्रॉफिट यहां पर रिकॉर्ड किया है। अगर आप तीसरा एग्जांपल देखेंगे, वहां पर बुक वैल्यू है 3000 लेकिन जो सेल वैल्यू है 2500, तो आपको यहां पर नेट लॉस हो रहा है और लॉस को आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड, और इसकी जो हेडिंग होगी वो होगी टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है, लॉस लिखना है और 500 इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। ये 3 टाइप्स आ सकते हैं आपके, जब आपको ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल का आइटम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा होता है और आपको जो एंट्री करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करना है। तो ये 3 टाइप से आप कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।